Hello champions. Today we are learn about physics class 11 NCERT example number 6.3. आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड का जो थ्योरी है वो आपने बुक के अंदर रीड कर लिया होगा कि बुक के अंदर हमें क्या गिवन और हमसे क्या पूछा गया। एक साइकिलिस्ट है जो कहाँ पर है, रोड पर मोशन में है और सडनली क्या हो जाता है, वो स्लिप हो जाता है, यानी कि स्लाइडिंग हो जाती है। तो स्लाइडिंग होने के बाद आपको पता होगा कि अगर बंदा या फिर किसी बाइक से या फिर किसी बाइसाइकिल से अगर स्लिप होता है तो सडनली जहां पर स्लिप हो रहा है तो वहीं पर थोड़ी स्टॉप हो जाता है। वो स्लिप होने के साथ साथ किसी एंगल पर किसी एंगल के साथ क्या जाता है आगे। तो यानी कि आप सोचिए कि मैं जब किसी एंगल पे हूं, मैं यहां पर कुछ ले लेता हूं, ये अभी क्या है, रोड। क्या है, रोड। मैं रोड पे साइकिल से मोशन में था, जैसे ही मैं यहां पर क्या हुआ, स्लिप हुआ, तो मेरी साइकिल कहां गई, आगे की तरफ में। लेकिन एक डिस्टेंस कवर करने के बाद मेरी साइकिल क्या हो गई, स्टॉप, क्योंकि मेरा जो मोशन था वो इस डायरेक्शन में था और जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो कहां था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसको क्या कर रहा था, वो अपोज कर रहा था। तो अब आप देखिए यहां पर साइकिल पर किसने वर्क किया, तो यहां पर जो रोड था इसने साइकिल पर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। वो भी कहां है, 180 डिग्री के एंगल पर। जो रोड है हमारा वो कहां पर है, 180 डिग्री के एंगल पर। कितने एंगल पर है, 180 डिग्री के एंगल पर इसने फोर्स लगाया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर का। स्लिप तो यहां हुआ, लेकिन ये यहां से यहां तक क्या हुआ, इसने घिसता हुआ चला गया। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, 10 मीटर। ये तो ही बात। नेक्स्ट, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहां पर फाइनल जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, जीरो, क्योंकि जो साइकिल है वो क्या हो गया, स्टॉप। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि जो फोर्स है वो कितना है, 200 न्यूटन। कितना है, 200 न्यूटन। जो रोड था, रोड ने साइकिल पे कितना 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 200 न्यूटन का, क्योंकि साइकिल स्लिप हुई, स्लिप होते होते एक पॉइंट तक आई। तो यानी कि जो हमारा फोर्स था वो कितना हो गया, 200 न्यूटन। और हमसे पूछा गया है कि वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, यानी कि रोड ने साइकिल पे कितना वर्क किया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि साइकिल ने रोड पर कितना वर्क अप्लाई किया होगा। दैट्स क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले, वर्क डज द रोड डू द साइकिल इक्वल टू वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। दैट्स क्लियर। हमारे पास जो फोर्स है, रोड ने जो फोर्स लगाया है वो कितना है हमारे पास, रोड ने जो साइकिल फोर्स लगाया है वो कितना है, 200 न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, 10 मीटर, इंटू मैंने भी आपको बताया एंगल कितना है, 180 डिग्री का, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कोस पाई। कोस पाई, पाई क्या होता है हमारे पास, 180। तो 200 इंटू 10 इंटू कोस 180 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है हमारे पास, -1। नाउ जब हम सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2000 न्यूटन नेगेटिव, सॉरी न्यूटन नहीं, जूल, क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, वर्क की। और माइनस क्यों आया है यहां पर, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। मैंने आपको बताया कि साइकिल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी स्लिप होने के बाद, तो फोर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, इसका अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। अब आप बताइए साइकिल ने कितना वर्क किया होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, F.D कोस थीटा। और आपको पता होगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अगर रोड ने साइकिल पर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है तो साइकिल ने भी रोड पर कितने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया होगा, 200 न्यूटन का। दैट्स क्लियर। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 200। दैट्स क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब आप बताइए, रोड कभी डिस्प्लेस हो सकता है कि वो अपनी पैलेस पर क्या है, स्टेबल है। रोड तो यहीं पर स्टेबल है। स्लिप कौन हुआ, साइकिल। साइकिल ने डिस्टेंस कवर किया था, रोड ने तो डिस्टेंस कवर किया है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0, इंटू कोस कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस पाई। तो हमारे पास जो वर्क डन द साइकिल डू ऑन द रोड, साइकिल ने जो वर्क किया है रोड पर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका जो रोड का डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 ही है ना। रोड तो अपनी जगह पे क्या है,
स्टेबल है। तो इससे एक बात और क्लियर हो सकती है कि जो फोर्स लगाया है ए से बी पर, वो क्या होगा, इसका न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पैरेलल होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, बी टू ए क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि इक्वल होगा बी टू ए डायरेक्शन में। दैट्स क्लियर। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।